अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक निहायत अहम कानूनी मामले पर जो हर एम्प्लॉयर और हर एम्प्लॉय के लिए जानना जरूरी है। मौजू है लेबर लॉ का आर्टिकल 38। नाज़रीन, कानून के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉयर अपने मुलाजिम को उसके वर्क परमिट में दर्ज पेशे के अलावा किसी और काम पर तैनात नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी वर्कर उस वक्त तक दूसरा काम अंजाम नहीं दे सकता जब तक उसके पेशे की तब्दीली का कानूनी अमल मुकम्मल ना हो जाए। आसान अल्फाज में समझे, अगर किसी मुलाजिम का वर्क परमिट अकाउंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है तो उसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम देना कानूनन गलत है, चाहे दोनों फरीक इस पर राज़ामंद क्यों ना हो। ये फिर भी वाज़े कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार होगी। अब एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें एक कंपनी में एक शख्स अकाउंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड है। कंपनी उसे कहती है कि कुछ अरसे के लिए सेल्स का शोबा संभाल ले। बज़ाहिर ये एक सादा अंदरूनी तब्दीली लग सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर यह गलत है क्योंकि इसका वर्क परमिट अकाउंटेंट के नाम पर जारी हुआ था, सेल्स के लिए नहीं। अगर लेबर इंस्पेक्शन हो जाए या किसी जानिब से शिकायत दर्ज हो जाए तो कंपनी को जुर्माने या दीगर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, बहुत सी कंपनियां ये समझती है कि अगर मुलाजिम राजी है तो मसला नहीं होगा, लेकिन कानून सिर्फ रजामंदी नहीं देखता बल्कि निज़ाम की शफाफियत और दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है। वर्क परमिट, वीजा और जॉब टाइटल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें फर्क पैदा करना कानूनी पेचीदगियों का सबब बन सकता है। अगर किसी कंपनी को वाकई मुलाजिम का पेशा तब्दील करना हो तो उसका बाकायदा कानूनी तरीका मौजूद है। सबसे पहले जॉब टाइटल की तब्दीली के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी को दरखास्त दी जाए, मंजूरी हासिल की जाए और नया वर्क परमिट जारी होने के बाद ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। खुलासा यही है कि मुलाजिम को उसके रजिस्टर्ड पेशे के अलावा किसी और काम पर लगाना गैर कानूनी है, चाहे दोनों फरीक मुत्तफिक ही क्यों ना हो। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मुलाजमीन अपने वर्क परमिट के मुताबिक काम कर रहे हैं, और अगर आप मुलाजिम हैं तो अपने जॉब टाइटल और जिम्मेदारियों पर जरूर नजर रखें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। मजीद अहम कानूनी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।